देखिए, हमें जनरल एंट्री पास करनी है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला कह रहा है आपसे मार्च फर्स्ट का 2022 में कह रहा है आपसे मार्च फर्स्ट पर कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1,00,000। गुड्स परचेज किया है विश्वास से 1,00,000 रुपए का एट 20% डेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, यानी दोनों यहाँ पर आ गया। ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। यू नो वेरी वेल, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लेस किया जाता है, अमाउंट डेबिट करता है। और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ठीक है ना, ये भी आप जानते हैं कि कैश कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे आप, जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी वहीं जाएगा। इजी तरीका आपको मालूम है। ठीक है ना, देखो दिमाग फिर कम लगेगा, समय बचेगा आपका। अब पेड फुल अमाउंट एट टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी कैश डिस्काउंट उतने पे ही मिलता है जितना की पेमेंट हो रहा हो, और ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पर लेस कर दिया जाता है। अच्छे से आप समझ रहे हैं इस बात को। और पेमेंट पूरा हो गया है, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट भी पूरे पे मिलेगा। ठीक है ना, और प्लस एंट्री क्या पास करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि परचेज किया, बहुत परचेज होता है, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। कैश तो भी यहाँ पर दिख ही रहा है हमको। अब यहाँ नाम आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि लिखा है दो चीज दिया है यहाँ पर, विश्वास भी दिया हुआ है और विश्वास परचेज किया है, साथ साथ पेड इन फुल अमाउंट दिखाना है टाइम ऑफ परचेज, यानी कैश परचेज हो गया ये। तुरंत ही हमने क्या कर दिया, पेमेंट भी कर दिया है। तो अब हम विश्वास का नाम लिखेंगे या कैश लिखेंगे, अब तो कैश लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, जहां कैश वही डिस्काउंट साथ रहेगा, ऐसे समझ लो। या आप कह सकते हैं कि सर डिस्काउंट क्या है, फायदा नुकसान, रिसीव हो रहा है, फायदा है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसे कह लो। या शॉर्ट हमने बताया आपको, कैश डिस्काउंट की गजब की दोस्ती है, जिस साइड कैश जाएगा डिस्काउंट भी वही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इजीली में जल्दी काम हो जाएगा आपका। और नाम और कैश दोनों साथ में दिया हुआ है, तो हमको कैश परचेज करना। अब यहाँ नाम इस्तेमाल नहीं करना है, नाम तब यूज करते जब कैश न दिया होता। ठीक है श्रेयांश, चलो तो इसकी एंट्री पास कर लो। एंट्री कैसे पास करोगे तुम, आओ चलो फिर चलते हैं बोर्ड पर। एंट्री पास करिए, क्या एंट्री पास करेंगे, 2022 का था, मार्च फर्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान समझो, बहुत आसान है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। हाँ, नरसिंह क्या लिखोगे, गुड्स परचेज्ड गुड्स परचेज एट, कितना था परसेंटेज डिस्काउंट का, 5%, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट टीडी एंड 5% सीडी कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब अगर पैसा भरने के लिए, तो पैसा कैसे भरेंगे, आप बोलेंगे कि गुड्स कितने का परचेज किया था, 1,00,000 रुपए का। तो 1,00,000 रुपए का आपका गुड्स था, इसमें से पहले आप लेस करेंगे 20% का टीडी, ये सब पर मिलता है, जो आएगा ये 20,000 रुपए। किसका निकाला हमने, इसी 1,00,000 का निकाला है 20%, 20/100। अब कितना बच गया, 80,000 बच गया। अब इस 80,000 क्या करना हो, 80,000 में से 5% निकाल। हाँ, क्योंकि पूरा अमाउंट पेड हो गया है। अगर कुछ कम पे हुआ होता तो जितना पे होता कैश डिस्काउंट उतने पर ही मिलता, ये पूरा पे हो गया है तो कैश डिस्काउंट भी पूरे पर मिलेगा। तो आप लेस करिए इसमें से आप सीडी, कैश कितना परसेंट था, 5%। तो 80,000 का निकालो 5%, गरिमा कितना आता है, 4,000। ठीक है विमान, हमने क्या निकाला, 80,000 का निकाला है, 5% निकाल दिया, तो कितना बचा यहाँ पर अब। इसका मतलब यही अमाउंट क्या हुआ है, आपने पेड किया है, ये अमाउंट आपने पे किया है। जो अमाउंट आपने पे किया है ये तो आप भर देंगे कैश में, ये कैश अकाउंट भरेंगे आप, और ये भर देंगे कहाँ पर आप लोग, डिस्काउंट में भर देंगे आप। और ये वाला कहाँ भरेंगे, ये वाला कहाँ भरेंगे, नहीं नहीं भरेंगे, वो नहीं भरेंगे, क्योंकि ट्रेड की एंट्री होती ही नहीं है। ये हमने यही दोबारा लिख दिया ताकि आपका कंफर्म हो जाए, अच्छे से सिक्योरिटी बढ़ जाए। तो आप ऐसे करके लिख लो, बना लेना नोट्स के रूप में,
पीछे पेज पे नोट्स बनाते रहना। मान लो ये हो गया मेरा वर्किंग नोट 1 कि अमाउंट कहाँ से आया कैसे आया, बाद में भूल जाओगे कैसे याद रहेगा, तो वर्किंग नोट इस तरह बनाते रहो। यहाँ एंट्री नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट 1 करके बना लो इसको भी, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा कि अमाउंट कैसे आया। अब आप इसको अमाउंट भर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब कैसे भरे अमाउंट बताओ। 80,000 ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 80,000 यहाँ पर लीजिए, अभी निकाल लिया हम लोगों ने 76,000 और 4,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो हमसे इस एंट्री में। एंट्री में या अमाउंट निकालने में, डिस्काउंट निकालने में, पैसा भरने में, ट्रेड भी साथ में था, वेदान कैश भी साथ में था, कोई दिक्कत समझ में आ गया। ट्रेड डिस्काउंट का सिर्फ अमाउंट लेस किया जाएगा, एंट्री नहीं होती है, ठीक है। जितना पेमेंट होगा उस पर कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा जो दे दिया गया आपको। सही कोई दिक्कत यहाँ तक पकड़ में आ रही है बात, कैसे हो रही है बात सिस्टम। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। मैं ठीक है, समझ में आ रहा है विपिन जी। यस सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है 3 मार्च को फिर कर रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 lakhs at 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि पहले ट्रेड और बाद में कैश हो, या पहले कैश बाद ट्रेड, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पहले कैश कह दिया है, बाद में ट्रेड का है, लेकिन हम हमेशा पहले ट्रेड ही देंगे। पहले क्या होगा, भले वो आगे पीछे दिया रहे, भले ट्रेड बाद में कह रहा हो, लेकिन पहले हम क्या देंगे, पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट ही देंगे। याद रहे, ये नहीं परेशान कर रहा है आपको कि आपको कह दिया पहले 5% का है कैश डिस्काउंट तो आप पहले 5 निकाल लो फिर 10 निकाल, ऐसा नहीं होगा। पहले ट्रेड ही निकलेगा, चाहे वो पहले कहा हो चाहे वो बाद में कहा हो। ध्यान रखना बात को, यहाँ ट्रेड बाद में कहा है मगर हम लोग इसको पहले देना पड़ेगा हमको, क्योंकि ट्रेड के बाद ही कैश लगता है। ट्रेड हो तभी तो पेमेंट करोगे। तो बोल रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट अ टाइम ऑफ परचेज। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव आ गया क्वेश्चन में कि पूरा अमाउंट, अभी इसके पहले पूरा अमाउंट पे किया गया था, इस वाले में आधा अमाउंट पे किया जा रहा है। 2 लाख की परचेज है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है और आधा अमाउंट पेमेंट किया जा रहा है। चलो उसका पहले इसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं उसके बाद, ठीक है ना। आओ चलो बोर्ड पे चलते हैं। इसका बनाते हैं पहले वर्किंग नोट, बना लो, लिखो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 बनाइए, ठीक है ना। सेकंड वाले के लिए यहाँ पर तुम बताओ कितने का सेल परचेज हुआ था, 2 लाख का, यानी जो आप फाइनली जो आपने परचेज किया था वो 2 लाख रुपए का परचेज आपने किया था, ठीक है। इसमें से पहले लेस करिए आप ट्रेड डिस्काउंट, चाहे ट्रेड डिस्काउंट बार बार कह रहे हैं पहले लिखा हो चाहे बाद दिया हो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले दिया जाएगा। पहले कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते, पहले ट्रेड तो हो, माल बिके तो तब तो पैसा मिलेगा, तो पहले पैसा मिल जाएगा, माल बिका ही नहीं, इसलिए पहले ट्रेड डिस्काउंट होगा उसके बाद ही, चाहे आगे दिया हो चाहे पीछे दिया हो, बात याद रखना भूलना मत। तो पहले दिखाओगे आप क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट कहा था आपसे, 10%। 2 लाख रुपए का 10% निकालो कितना होता है, 20,000 रुपया होता है। 20,000 आप लेस कर दीजिए तो कितना बच गया आपका, ये इसी अमाउंट का निकाला हमने 10%, 1,80,000 आपका यहाँ पर बच गया। कोई दिक्कत। अब इसे इसके पहले क्वेश्चन में क्योंकि पूरा अमाउंट पे कर दिया था तो हमने पूरे अमाउंट पे टैक्स निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आधा किए। जितना अमाउंट पे होता है हार्दिक, कैश डिस्काउंट उतने पे मिलता है, इसका नाम ही क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश दो डिस्काउंट लो, कैश नहीं दोगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसका नाम ही है कैश डिस्काउंट। कैश जहां आएगा तभी डिस्काउंट मिलेगा, कैश नहीं दोगे डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है श्रेयांश। देखो तो अब क्या करना होगा आपको, इसमें आपको इसमें 2 पार्ट कर दिया था, आधा पेमेंट हुआ है आधा पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसको क्या कर लीजिए 2 पार्ट आप बना लीजिए इसमें भी आप लोग भी, ठीक है ना। एक तरफ लिख लीजिए पेड, एक तरफ लिखिए अनपेड। क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है आधा आधा कहा था ना, तो 180 का आधा कितना होता है, इसका कितना आधा नहीं, मतलब 90 का पेमेंट हुआ और 90 का पेमेंट अभी इन्होंने नहीं किया, भले बाद में करेंगे। तो फिलहाल डिस्काउंट देना होगा पेड पर मिलेगा कि अनपेड पर कि दोनों पर, पेड पे मिलेगा, सिर्फ पेड पर। जितना पेमेंट होगा डिस्काउंट भी उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो चेक करो भाई पेड पर का डिस्काउंट दिया जाएगा, इसी डिस्काउंट देंगे तो यहाँ प्लेस करिए CD,
कैश डिस्काउंट कितना परसेंट का था, रेट ऑफ 5%। किस अमाउंट निकालेंगे, इस 90,000 का निकालो 5%, कितना हो जाएगा 4,500। ठीक है, डिस्काउंट निकाल, बताओ सही निकालेगा रीमा। अब इसको घटाओ, यानी जिस तरह का जब क्वेश्चन सामने आ जाए तो आप हमेशा डिफर कर लीजिएगा कि पेड पार्ट क्या है, अनपेड पार्ट क्या है। जितना पेड होगा कैश डिस्काउंट भी उसी पर मिलेगा, जो अनपेड है उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा कैश डिस्काउंट, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे मिलता है सब पर, और सिर्फ अमाउंट लेस की जाती है। कितना बच गया यहाँ पर 85,500 आपका बच गया। ठीक है ना। अब जरा हमको एक बात बताओ आप तुम लोग, यहाँ पर ये डिस्काउंट जो तुम्हारा आया है 20,000 रुपये, इसको कहाँ लिखोगे, इसकी होती है नो एंट्री, यही हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। इसकी क्या होती है नो एंट्री, से अमाउंट लेस करके लेस कर दिया, एंट्री नहीं होगी इसकी। ठीक है। अच्छा, ये जो 90,000 अनपेड वाला है ये कहाँ जाएगा, जो उधार है, उधार में नाम आता है, किससे लिए हम लोग, किससे परचेज किए हैं, त्रिशा त्रिशा से परचेज किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिशा के नाम में जाएगा क्योंकि ये पेमेंट नहीं हुआ था। ये आपने क्या कर दिया है, यही अमाउंट पे क्या हुआ है, आपने पेड किया है, ये पेड किया है ना, ये कहाँ डालोगे उसको, तुम इसको कैश में अकाउंट डालोगे, ये कैश अकाउंट चला गया। ठीक है, और ये 4-5 जो आया ये कहाँ जाएगा, ये डिस्काउंट डालोगे तुम। ठीक है, सब बात समझ में आ गई कि कौन सा अमाउंट कहीं नहीं जाना है, नो एंट्री चला गया, ये भी क्लियर हो, यही समझ लो अच्छे से डायग्राम चार्ट में। ऐसी नोट एग्जाम बना के आना, ऐसे ही वर्किंग नोट, फुल मार्क्स मिलेगा आपको टोटल, चाहे इतना नहीं पड़ेगा, इजिली काम भी हो रहा है, एक बार अमाउंट भी आ जाएगा। आखिर अमाउंट निकालना ही है तो रफ में क्यों निकालोगे, फेयर टू फेयर वर्क करो, वर्किंग नोट का भी काम करेगा, एग्जाम में खुश भी हो जाएगा अच्छे से, और आप इजीली आपका आंसर भी एक बार में आ जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। समझ गए। अब आप ऐसा कर दी, पहले एंट्री पास किया जाए, एंट्री क्या पास करेंगे सर, हाँ एंट्री कर लो पहले। क्या डेट क्या था इसका, March 3। परचेज किए हो सेल किए हो, परचेज किए हैं, तो लोग क्या कहेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश की चेक, चेक दिया था, क्या दिया था वो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा, चेक दिया था। जब चेक से पेमेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पता है, अभी कल बताया गया था आपको, टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, टू त्रिशा। ठीक है, पूरा पेमेंट करते, पूरा कैश का था, पूरा पेमेंट हुआ नहीं है तो क्या होगा, दोनों मिला के जाएगा, त्रिशा में ही जाएगा, जो बच गया तीनों कमांड रही इसका पास यहाँ हो गई है, इसका अमाउंट भर लो। अमाउंट कैसे भरोगे, परचेज में, यहाँ देखो इधर अपने क्वेश्चन वापस आ जाओ, देखो यहाँ पर नोट्स पर, परचेज में 20,000 भरोगे या 180 भरोगे, 180, यानी ये वाला क्या जाएगा आपका, आपका परचेज अकाउंट में ये वाला जाने वाला है 180, तो आप 180 भरिए परचेज अकाउंट में पहले। बैंक में तो निकाला था हम लोगों ने अभी 85,500, डिस्काउंट में निकाला था हम लोगों ने 4,500, और त्रिशा में 90,000। चेक कर लो, ये तीनों अमाउंट क्रेडिट का जोड़ने के बाद फाइनली 81 आके मैच हो जाएगा आपका। अगर तीनों जोड़ने पे 81 नहीं आ रहा है, समझो कहीं तुमने गलती किया है। क्लियर है बात, समझ में आ गया अच्छे से कि पूरा पेमेंट करें तो क्या होगा, हाफ पेमेंट करें तो क्या होगा, दोनों बात समझ में आ गया अच्छे से, नहीं समझ आई, बोलो क्या नाम तुम्हारा, वेदांत समझ में आ गया, महक, विपिन क्लियर है। यस सर। यस सर। कुछ ज्यादा हो गया, गलती किया, मौसम इतना अच्छा है। चलो अगला करें, किसी कुछ पूछना है, नोट करना है, लो नोट कर लो, फट से नोट करो, नोट कर लो तो आगे इसके पीछे वाला, ये वाला करो, ये वाला हो गया था, ठीक है। वेदांत तुम सब लिखी लोग कर लिए, बचा था कुछ पूछना है विवान, श्रेयांश समझ में आ रही है,
हो गया, बताओ तो आगे बढ़े। बताएं। महक नोट कर ली, विपिन भी नोट कर लिए। Yes, sir. Yes, sir. महक कुछ पूछना है? महक जी पूछना है आपको? सब क्लियर है क्या? कैश डिस्काउंट सीडी 80,000 का 5% कैश डिस्काउंट सीडी। सीडी मतलब डेट डिस्काउंट। चलाते चलाते थर्ड नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हटा रहे हैं, बड़े आगे। देवांश को पूछना है प्रिंस। देखो कह रहा है मार्च 4 पर आ जाओ। कह रहा है गुड्स सोल्ड टू नुपुर 50,000 रुपए का सेल किया गया है। टर्म क्या थी? 4% का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। अब तुम बताओ पहले कैश डिस्काउंट निकालोगे कि पहले ट्रेड डिस्काउंट दोगे? पहले ट्रेड, जबकि पहले कैश लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या देना है? पहले ट्रेड ही देना होगा हमेशा। half of the amount received by cash and balance half by check on the same day। लो उसी दिन पैसा मिल गया हमको, यानी कि पूरा पूरा आपका परचेज जो सेल हो रहा है, ये पूरा पूरा क्या माना जाए? कैश सेल माना जाए या उधार माना जाए? भाई आधा वो कैश करेंसी दे दिया, कैश में आधे अमाउंट का उसने चेक दे दिया। इसका मतलब ये हुआ तो जिसने पंप से परचेज किया है उस व्यक्ति ने हमको तो पूरा पैसा दे दिया ना। इसका मतलब पूरा पूरा जो सेल किया हमने, नगद सेल माने उधार माने? अब चेक से दो, पेमेंट कैश में दो, गूगल पे करो, फोन पे करो, यूपीआई करो, ऑनलाइन पेटीएम कुछ भी करो, पेमेंट हो गया ना। पेमेंट हो गया मतलब उधार नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथ में कैश दो तभी कैश मानेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, चेक से कर दो, यूपीआई कर दो, उधार हो जाएगा, तो है नहीं। आप पेमेंट नगद मतलब कुछ भी करो, आप चेक से दो चाहे जैसे पेमेंट दो, पेमेंट हो गया ना। पेमेंट हो गया मतलब वो कैश हो गया। अब उधार तो कह नहीं सकते उसको हम लोग, तो आधा कैश दे दिया उसने, आधा चेक दे दिया, कोई बात नहीं, पूरा मान लेंगे। क्या हो गया? पूरा पूरा कैश में मान लेंगे उनको, ठीक है। जब पूरा कैश में मान लिया, अब तुम बताओ जब कैश डिस्काउंट दोगे तो पूरे पर दोगे कि आधे पर दोगे? पूरे पर दोगे। जो पैसा चेक से मिला उस पर भी, जो पैसा कैश मिला उस पर भी। पेमेंट तो पेमेंट, चाहे करेंसी नोट में मिले चाहे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, पेमेंट हुआ ना। पेमेंट हो गया मतलब कैश पेमेंट माना गया और कैश डिस्काउंट पूरे मिलेगा, इसका मतलब, ठीक है। अब रही बात, इस चेक को जो है हम बैंक में जमा कर दिया सेम डे या नहीं किया सेम डे। फिलहाल में हम मान लेंगे चेक को बैंक जमा कर दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। तो मिला है, ठीक है, मिल गया है। अब वो चेक उसी दिन बैंक में जमा हुआ है या जमा नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, तो हम मान लेंगे बैंक में जमा कर दिया है, उसी दिन जमा कर दिया, मान चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो अब पर एंट्री पास के लिए जाए फिर अमाउंट भर लिया जाता है निकाल के। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, एंट्री पास कर लेंगे, इसके अमाउंट नोट बना लेंगे हम यहाँ पर फटाफट। आओ पहले इसकी एंट्री पास किया जाए। इन्होंने सेल किया है ना, जब सेल करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे भाई? डेट क्या थी? मार्च 4 मार्च को थी। सेल हुआ है आपका, पैसा आ रहा है, आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट। चेक भी आया है, बैंक अकाउंट डेबिट मान लिया, चेक बैंक में जमा हो गया।
बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी देना है आपको यहाँ पर, तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट ही होगा क्योंकि कैश जहाँ आएगा डिस्काउंट वहीं जाने वाला है। तो वहां लिखिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नुपुर का नाम नहीं आएगा क्योंकि उसने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो नाम क्यों आएगा भाई। अब आओ इसका नोट्स बनाते हैं हम लोग। जो आपने सेल किया वो सेल आपने कितने किया था बताइए। सेल किया आपने 50,000 रुपए का। पहले क्या मिलेगा आपको, ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट, कितना परसेंट का था ट्रेड डिस्काउंट, 10% नहीं 20%। अब देख के बोलो 20% मिला था आपको क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो दे दीजिए इसमें आप 20%, कितना होता है 10,000 रुपया आया। यानी इस 50,000 रुपए का ही निकाला है हमने 20/100 करके 20%। अब कितना बच गया 40,000। ठीक, अब इस 40 में भी क्या हो रहा है, आधा चेक से मिला है आधा कैश मिला है, तो मतलब पूरा ही पेमेंट माना जाएगा। इसको पूरा हम पेड पार्ट बोले कि अनपेड बोलेंगे इसको, ऐसा नहीं कहेंगे जो कैश दिए वो पेड हो गया, जो चेक से दिया अनपेड हो गया। बार बार कह रहे हैं हम चेक से पेमेंट करो, यूपीआई करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, कुछ भी करो, पेमेंट हुआ ना। जब पेमेंट हो गया किसी रूप में भी पेमेंट हो गया तब तो उसको अनपेड तो कह सकते नहीं हो तुम। तो इसका मतलब 40,000 पूरा पूरा पेड है। जब पूरा पेड है तो कैश डिस्काउंट मैदान कितना मिलेगा, पूरे मिलेगा, क्योंकि जितना पेमेंट होगा कैश डिस्काउंट भी उतने पर ही मिलता है जितना पेमेंट हो। तो पेमेंट तो पूरा हो गया है तो कैश डिस्काउंट भी पूरे मिलेगा। डाल लो यहाँ पर, इसको माइनस कर लो, माइनस नहीं 4% कैश डिस्काउंट कितना हो गए, कितना परसेंट का था 4%। तो इस 40,000 रुपए का निकालो 4%, फिर अब कितना आएगा, फिर निकालो 40,000 का 4% डिस्काउंट में 40,000 का 4%, 16 बिल्कुल सही है। 1600 डिस्काउंट अमाउंट लेस करो, अब कितना बच गया 38,400। विपिन क्या हम सही निकाल रहे हैं, वर्किंग करते रहना, महक वर्किंग भी करते रहना, बताना से गलत होगा तो ठीक है। ये अब तुम बताओ इस पर, ये जो क्या हो तुमने पेड किया है इतना अमाउंट, अब चाहे जैसे पेड रूप में पेड हुआ हो, ये दोनों मिला पेड हो गया। अच्छा क्या बोले, हाँ अब यहाँ क्वेश्चन एक बार और आ जाओ, क्या बोला था यहाँ पर, अच्छा वो कैश हाफ है, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय कैश एंड बैलेंस ऑफ द चेक। तो हाफ कहा था, अब यहाँ पर आप आकर के इसका हाफ हाफ कर दीजिए। तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 38,400 रुपए का आधा कितना होता है, और यहाँ भी 38,400 रुपए का आधा कितना होता है बताओ। मैं बताओ पर्चे निकाल कर, क्यों नहीं बताती हो। 19,200 ठीक है। यानी कि एक 19,200 कहाँ गया हमारा, ये 19,200 क्या हो गया, ये कैश दिए थे तो कैश में चला जाएगा, और आधा इन्होंने क्या किया बैंक चेक से दिया है उसको आप बैंक में डाल देंगे। यानी कैश का अमाउंट भी पा गए आप, बैंक का अमाउंट भी पा गए आप। ये 1600 कहाँ जाएगा हार्दिक, डिस्काउंट में जाएगा। ये 40,000 कहाँ जाएगा, ये 40,000 कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला है, इससे मुझे मतलब नहीं है। ये 10,000 कहाँ जाने वाला है, ये डिस्काउंट नो इंटू, ये भी कहीं जाने वाला है। ये 50,000 कहाँ जाने वाला है, कहीं जाने वाला है, तभी नहीं आ गया इससे, प्लेस कर चुके थे हम लोग। यानी कि हमको क्या मतलब था, हमको यहाँ से जो ये 40,000 कहाँ जाना है बताओ, ये 40,000 सेल्स। हाँ बोलो, ये 40,000 ना, 50,000 सेल किए, 10% 20% दिया तुमने ट्रेड डिस्काउंट, हटा दिया, इसकी एंट्री तो होनी नहीं है, खाली अमाउंट लेस कर दिया, 40,000 आ गया। अब 40,000 क्या बन गया, ये गया सेल्स अकाउंट में। अब इस 40 में से भी क्या हो गया, तुमको पूरा पेमेंट हो गया है तो 4% का मिल गया कैश डिस्काउंट, 1600 रुपए आ गया, हटा दिया, 38,400 बच रहा है पेमेंट, फाइनल पेमेंट 50 हो रहा है। इसका बोला है आधा हम कैश में दिए हैं, आधा हम चेक से दिए हैं, आधा कैश डाल दिया, आधा बैंक डाल दिया, दोनों अमाउंट मिल गया, डिस्काउंट का अमाउंट मिल ही गया, सेल मिल गया, खत्म, ट्रेड की एंट्री होती नहीं है।
पूरा अमाउंट नोट्स में तुम्हारे सब बन गया, इसमें क्लियर हो गया, लिख लेना ये पर, हमेशा फायदा मिलेगा। इस सब इंटरव्यू बच्चे ऐसा परेशान हो जाते हैं, जबकि है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और बच्चे हमेशा यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ जो गलती कर बैठते हैं अमाउंट निकालने में। जैसे गलती आप नहीं करेंगे, हम एकदम आराम से इजीली सिखा रहे हैं आपको, एकदम धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। 1600 का सीरीज कैश डिस्काउंट हो गया था, डिस्काउंट है तो पैसा भर दो यहाँ पर, बताओ कैश में कितना बने, सर 19,200 200, बैंक में 19,200, फिर डिस्काउंट में 1600, और इधर 40,000। देखो तीनों जोड़ने पर भी क्या आएगा, 40,000 आना भी चाहिए, आ भी रहा है, नहीं तो भी गलत हो जाएगा। ग्राफ नोट कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, महक विपिन कुछ पूछना है तो पूछ लो, या क्लियर हो गया, क्लियर है, महक जी क्लियर है, विपिन जी क्लियर है, बोलिए। यस सर। महक चलो क्लियर है, तुम्हें कुछ पूछना है प्लीज, आतिक, वेदांत, हार्दिक कुछ पूछना है, विवान कुछ पूछना है, श्रेयांश, गरिमा, क्लियर है एकदम अच्छे से, हाँ ये क्लियर है अभी, चलो ये वाला सर बढ़िया है, इसका पार्ट में 15 दिन बाद पेमेंट हुआ है। चलो अगला डिस्कस करते हैं। मार्च 6 में आ जाइए। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 lakh on terms 10% trade discount and 5% cash discount, ठीक है। If the payment is received within 15 days, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन आ गया, यानी कि इन्होंने कहा कि हम तो आपको माल सेल कर दे रहे हैं, 1 लाख का माल बेचा है 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर, 90,000 रुपए का सेल माना जाएगा, डिस्काउंट काट करके 10,000 रुपए का। फिर इन्होंने कहा ट्रेड कैश डिस्काउंट जो मिलेगा आपको 5% का, वो तभी मिलेगा, ध्यान दो, कि तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कर देंगे 15 डेज के अंदर, यानी कि तुरंत पेमेंट करिए, या एक कंडीशन लगा दिया गया अभी तुरंत नहीं भी कर पा रहे हो तब भी तुमको हम 15 दिन का समय दे रहे हैं, अगर 15 डेज तक का पेमेंट कर दोगे ना अंदर, तब भी तुमको क्या मिलेगा, 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये शर्त हो गई। जैसे तुम्हारे यहाँ अक्सर देखो बिजली का बिल वगैरह आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, उसमें लिखा होता है, ये होता है ड्यू डेट, उसके पहले जमा करो तो डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद जमा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कभी बिल देखना कर जाकर, हर बार में नहीं रहता है, बिल आने के बाद उसमें लिखा होता है, अमाउंट लिखा रहता है, तो कुछ पहले जमा करोगे तो कुछ पैसा डिस्काउंट का रहता है, ड्यू डेट के बाद जमा करोगे उतना दिन, तो इसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसमें से दिया तुरंत पेमेंट करिए, या हम समय देते हैं आपको 15 डेज का, 15 डेज तक भी पेमेंट कर देंगे तो भी 5% का कैश डिस्काउंट दे दिया जाएगा पेमेंट करने पर। लेकिन 15 डेज के बाद करोगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ट्रेड तो मिल ही गया है, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। अब ये कह रहा है 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाई चेक। अब चाहे चेक से मिला हो चाहे कैश, मतलब नहीं है। कब मिला है, 18 मार्च को। कब पेमेंट किया, कब से किया, 6 मार्च को। तुम चेक करो कि 6 मार्च से 18 मार्च क्या 15 दिन बीत रहा है कि नहीं, मतलब 15 दिन से पहले हो रहा है। अभी 15 दिन बिता नहीं, 21 मार्च आ जाता तो, यानी ये 15 दिन से पहले ही इन्होंने 18 मार्च को पेमेंट कर दिया। कितना किया है, 80% का पेमेंट हो गया है। तब आप यहाँ कह सकते हैं पेड पार्ट हो जाएगा और अनपेड माना जाएगा, ठीक है ना। 80% का पेमेंट हो गया है और समय से 15 दिन में हो गया है अंदर में, तो हम 80% पर
5% का कैश डिस्काउंट देंगे और बचा 20% उस पर कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, वो उधार माना जाएगा, उस पर नाम लिख दिया जाएगा अनुराधा। बात समझ आ रही है? फिलहाल जो पूरा जो डेट चेंज हो जा रहा है, मार्च में 6 मार्च को सेल हुआ है, तो पहले फिलहाल पूरा एंट्री आप जो सेल की एंट्री पास करेंगे, आप कहेंगे पूरा अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 रुपए से पूरा। हाँ 2 एंट्री, जो डेट चेंज हो गया ना पेमेंट का, 6 तारीख का पेमेंट हो नहीं रहा है, 6 तारीख को सेल हो रहा है, तो उस दिन सिर्फ सेल एंट्री पास करेंगे आप कहेंगे अनुराधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000 डेट डिस्काउंट काट करके। उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट पे जाएंगे आप, तो वहां पे एंट्री रिसीव करेंगे आप। चलो कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री आप पास करिए, आप कहिए